क्या इफेक्ट नजर आएगा? क्या इमरान खान को रिहाई मिल पाएगी? देखिए जो 5 अगस्त की इमरान खान ने तहरीक के लिए कॉल दी हुई है, उसके 3 बड़े पहले नुमाया पहलू जो सामने ऑब्वियस हैं वो देख लेते हैं। एक, क्या फॉर्म 47 रिजीम कांप रही है या नहीं कांप रही? वो जो बैठता है वो बैठे अपने ड्राइंग रूम में या आपके शो में आके बैठे, वो 5 के अलावा कोई बात ही नहीं कर रहे। इसका मतलब ये है कि उनको जो हमारी तैयारियां हैं, उनकी जो मुखाबरात हैं, वो उनको खबरें दे रहे हैं कि हमारी तैयारियां भरपूर हैं। दिस इज नंबर 1। दूसरा ये है कि जो इमरान खान है, उसके दोनों बेटे वापस आ रहे हैं, और दोनों बेटे इससे पहले नवाज शरीफ के आए थे अब्बा को करप्शन से बचाने के लिए। अब ये मुल्क इमरान खान के वालिद का है और वो वापस आ रहे हैं, उनको किसी तरीके से रोका नहीं जा सकता। वो वापस आएंगे तो इस एक नई जिला मिलेगी इस रिलीज इमरान खान को। तीसरी जो ऑब्वियस बात है, मैं पहले ऑब्वियस बातें करना चाहता हूँ, खुली यानी जो निविश्ता दीवार जिनको अच्छी उर्दू में कहते हैं, वो बात ये है कि ये गवर्नमेंट टोटली फेल हो गई है। आप पैसे निकलवाने पे भी आपको बैंक से जो आपने हलाल के पैसे कमा के टैक्स दे के जमा कराए हुए, उस पे भी पैसे आ गए। और ऐसे बड़े बड़े स्कैंडल हैं, जो खाने का तेल का स्कैंडल आप देख लें, उससे पहले आप चीनी स्कैंडल, इट्स अ कंप्लीट फ्लॉप। इसलिए मैं कहता हूँ कि दस्तूर नहीं, रवैये बदलो। और इसलिए मैं कहता हूँ कि इमरान आएगा, बुहरान जाएगा, और इस्तेकाम तभी आएगा। सर, जैसे आप कह रहे हैं दस्तूर बदलें, तो अब आप लोग भी अदालतें बदलने जा रहे हैं। क्यों? अलीमा खान साहब ने कहा है कि इमरान खान कह रहे हैं कि मेरे बेटे अब बैनुल अक़वामी अदालत से रुजू करें, तो वहाँ से अब इंसाफ मिलेगा पीटीआई को? मैंने नहीं ये सुना, लेकिन ये है कि कोई फोरम जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो हम छोड़ेंगे नहीं, इसलिए कि इन अदालतों पे उन्होंने प्रैक्टिकली पहरे बिठाए हुए हैं। जजेस की छुट्टियां खत्म करके उनको वापस बुला के लोगों के केस चला रहे हैं। रात को 2:15 बजे तक मिडनाइट जैकॉल्स टाइप की कार्रवाइयां जो है वो अदालतों के अंदर जारी हैं, और साबित कर रहे हैं कि ये निज़ाम जो है वो कैंगरू है ऐसा, जो बैठा हुआ है हुक्मरानों की गोद में। और इसमें से जस्टिस अगर ना मिला, दरवाजे ना खुले, मैं चीफ जस्टिस साहब से कहना चाहता हूँ, 2 मुतालबात पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। पहला मुतालबा हमारा ये है कि जो मैंडेला रूल्स हैं प्रिजनर्स के, बैनुल अक़वामी 55 से बने हुए हैं, पाकिस्तान ने उसके ऊपर दस्तखत किया हुआ है, और उसी पे दस्तखत नहीं किया, उसकी रेटिफिकेशन के साइन किए हुए एग्रीमेंट यूएनओ के साथ किए हुए पाकिस्तान ने। उसमें लिखा हुआ है कि अदलिया जो प्रिजनर्स हैं उनके हालात देखेगी। वो मुल्क का सरबराह रहा है, इस मुल्क की हुकूमत का सरबराह रहा है, वो मुल्क के लोगों के दिलों में आज भी सरबराह है। तो इसलिए मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से दरखास्त करता हूँ कि वो आज़ाद सहाफ़ियों को साथ लेकर, गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा साथ लेकर, हमारा नुमाइंदा साथ लेकर, और इमरान खान के बेटों को साथ लेकर, या उनके कोई नॉमिनेटेड जो लोग उसको साथ लेकर आप दौरा करें। आपको पता लगेगा वो जंगी कैदियों से बुरी हालत में है। जंगी कैदी जो हमारे पास है, जिसने कहा था मैं दहशत गर्दी कराता रहा हूँ, कराची में कराई है, बलूचिस्तान में कराई है, फलान जगह कराई है, वो आराम में है। उसके मिलने वाले जब आते हैं तो उनके लिए क्या क्या शरबत और क्या क्या और पेश किया जाता है, मैं वो कहना नहीं चाहता। एक, दूसरा मेरा मुतालबा ये है कि फौरी तौर पे ये ऑर्डर वापस लें, जो उन्होंने कहा कि 4 महीने में फैसला करें। उसमें जस्टिस रश्ड वाला फैसला था, जस्टिस क्रश हो गया। अच्छा, ये बताइएगा कि मंसूर अली खान साहब ने ये खबर दी है रात को, उन्होंने कहा है कि आप लोग नवाज शरीफ से अप्रोच कर रहे हैं और नवाज शरीफ से इमरान खान का रिहाई का जो है वो मुतालबा कर रहे हैं। तो कोई ऐसी चीज़ें चल रही हैं, नवाज शरीफ कर सकते हैं ऐसा कुछ? नवाज शरीफ अपने चेहरे से पहले नकाब तो हटाए, उसको लगा क्या है वहां जो लोगों को नहीं दिखाना चाहता। नवाज शरीफ पहले वापस तो आके जो इश्तिहार चलाए थे कि वो वजीर आज़म में बने, वो रेलेवेंट ही नहीं है। नवाज शरीफ से जिसने भी ये खबर दी है, वो नवाज शरीफ के साथ उन्होंने शुगल किया। अब वो पंजाबी में तो खच कहते हैं, मैंने कहना नहीं चाहता। अच्छा सर, इस वक्त ना इस्लामाबाद में जो है वो गधे पकड़े जा रहे हैं। आप लोग कहते थे 17 सीटें, 17 गधे पकड़े गए इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद में मजीद गधे पकड़े जाएंगे,
मैं पहले से कह रहा हूं कि मुझे ये बताइए कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपनी किताब इन द लाइन ऑफ फायर में लिखा कि मैं लोगों को यहाँ से उठा के बाग्राम एयरबेस जो यूएस के कब्जे में था उस वक्त, उस पर भिजवाता रहा, वहां से अमेरिका देता रहा, और साथ डॉलर भी मेंशन किए हुए हैं। वो मरहूम है, इसलिए मैं उन पर बात नहीं करूंगा बिल्कुल भी। इस एतराफ़ के बाद अगर कोई पाकिस्तानी नौटंकी जाता है और अमेरिका में वो जाके ये कहता है कि ड्यू प्रोसेस हुआ है, ड्यू प्रोसेस क्या है मैं बताना चाहता हूँ, 3 लाइनें हैं। पहला ये है सेक्शन जो हमारा 83, 84, 85, 86 और 86A कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1890 का है। उसमें लिखा हुआ है ड्यू प्रोसेस ये होगा कि अगर बंदा अपने ज़िले से बाहर जाना है तो उसके वारंट जो है वो पहले डिप्टी कमिश्नर या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास रखा जाएगा, फिर उसको नोटिस दिया जाएगा, फिर उसकी एविडेंस रिकॉर्ड होगी, यानी पूरा ट्रायल होगा। तो अगर कोई कहे कि अमेरिका ने ड्यू प्रोसेस किया था तो उसने फिर समझो दुलत्ती मारी। शुक्रिया।